नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर्स में अभी तक हम भारतीय चित्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जापानी आर्टिस्ट जो कि बेहद प्रसिद्ध रहे लैंडस्केप पेंटर के तौर पे, उनके बारे में पढ़ेंगे। होकुसाई, कात्सुशिका होकुसाई, जो कि जापानी आर्टिस्ट थे और प्रिंट्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत प्रसिद्ध रहे। जापानी रंगीन मुद्रित चित्रों के क्षेत्र में जितने भी कलाचार्य हुए हैं, उन सब में होकुसाई ही ऐसे कलाकार थे जो यूरोप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म एदो में, जो वर्तमान टोक्यो है, 1760 में हुआ था। 90 वर्ष की दीर्घायु तक वे जीवित रहे और इस अवधि में उन्होंने लगभग 50,000 रेखाचित्र निर्मित किए। इनके अतिरिक्त उन्होंने 500 पुस्तकों को भी चित्रित किया। मुद्रण डिज़ाइन के अंतिम आचार्यों में से वे एक थे और अपने जन्म के 200 वर्ष पूर्व से चल रहे आंदोलन के अंतिम दिनों में भी कार्य करने वाले अप्रतिम कलाकार थे। होकुसाई एक निर्धन शिल्पी के पुत्र थे। 5 वर्ष की आयु में उन्हें एक दर्पण निर्माता ने गोद ले लिया। दर्पणों के पृष्ठभाग को अलंकृत करने की कला उस समय जापान में बहुत प्रचलित थी और शिखर पर थी। इस प्रकार जीवन के आरंभिक वर्षों में ही उनका डिज़ाइन के अनिवार्य तत्वों से परिचय हुआ। 14 वर्ष की आयु में उन्हें एक एनग्रेवर, नक्काश के यहाँ नौकरी मिली और उन्हें अपनी कला के विकास का भी अवसर प्राप्त हुआ। 19 वर्ष की आयु तक वे अपने कार्य में यथेष्ट कुशल हो गए। इस समय उन्हें सुप्रसिद्ध कलाकार कात्सुकावा सुन्शो की चित्रशाला में एक शिष्य के रूप में पदार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके बनाए कुछ अभिनेताओं के व्यक्तिचित्र प्रिंट्स तत्कालीन जापान में बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। गुरु के नाम से मिलता जुलता नाम रखने की परंपरा के कारण होकुसाई ने अपना नाम शुनरो रखा और अपने आचार्य के विषयों तथा शैली का अनुकरण करने लगे। होकुसाई ने अपने जीवन में 50 से अधिक नाम बदले होंगे। शुनरो उनमें से केवल एक था। सबसे अधिक प्रचलित टोकिकारो ह्याकुरिन, सोरी, काको, आइत्सु आदि थे। उन्होंने लगभग अनेकों बार अपना घर भी बदला, जो उनकी व्यग्रता को व्यक्त करता है। उनकी कला के प्रति उत्सुकता, बौद्धिक शक्तियाँ कभी थकी नहीं। वे तुलिका के प्रत्येक स्पर्श में जीवन डाल देना चाहते थे, उसे गंभीर, अर्थपूर्ण बनाने का निरंतर प्रयास करते रहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनकी कला स्थायी मूल्यवान बने। 1839 में जब उनकी मृत्यु हुई तो वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे कि यदि कुछ और समय जीवित रहें तो अपनी कला को पूर्णता प्रदान करें। वे स्वयं को कला की साधना में पागल बूढ़ा व्यक्ति कहा करते थे। 1785 में उनका अपने शिक्षक से झगड़ा हो गया और उन्होंने उनकी चित्रशाला छोड़ दी। बाजार में अत्यधिक स्पर्धा होने के कारण कुछ समय उन्हें कष्टों में व्यतीत करना पड़ा। मौलिक चित्रों की रचना छोड़कर अर्थाभाव में कभी कभी उन्होंने पुस्तक चित्रण भी किया। 1798 में उन्होंने सर्वप्रथम होकुसाई नाम का प्रयोग किया। इस समय की उनकी ख्याति मुख्यतः उन लघु चित्रों के प्रिंटों के कारण है जो उन्होंने निमंत्रण पत्रों, बधाई पत्रों, उत्सवों आदि अवसरों पर वितरित किए जाने वाले कार्डों के लिए बनाई। इनका आकार बाजार में बिकने वाले कार्डों से भी छोटा था। इनमें उत्कृष्ट कारीगरी, कोमल डिज़ाइन, वैभवपूर्ण प्रभाव आदि के साथ साथ यदा कदा उभरे हुए डिज़ाइन एवं धातु चूर्ण का भी प्रयोग किया जाता था। होकुसाई के कुछ कार्ड बहुत सुंदर माने जाते हैं। 1800 के लगभग उन पर अनेक समकालीन कलाविदों का प्रभाव पड़ना आरंभ हुआ, विशेष रूप से कियोनागा तथा उतामारो का, जो कि अन्य श्रेष्ठ चित्रकारों में, जापानी चित्रकारों में माने गए हैं।
कियोनागा सुंदर लंबे एवं छरहरे शरीर वाली लड़कियों की आकर्षक वेशभूषा युक्त चित्रों का अंकन करते थे, किंतु उनमें प्रायः एकरूपता ही रहती थी। उतामारो ने नारी सौंदर्य का अंकन सबसे अधिक सफलता से किया था। होकुसाई यूरोपीय पद्धति के परिप्रेक्ष्य के अनुसार चित्रण करने लगे। 1806 में उन्होंने एक संगीत रूपक का चित्रण किया। फूजी पर्वत के ताकाहाशी पुल पर से लिए गए दृश्यों में भी यूरोपीय परिप्रेक्ष्य मिलता है। पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग होकुसाई ने बहुत अच्छे से आरंभ किया, क्योंकि उन पर यूरोपीय चित्रण पद्धति का प्रभाव रहा। इसी समय उन्होंने जापानी चित्रण विधियों का अध्ययन किया और प्रसिद्ध चित्रकारों की शैली में चित्र बनाए। इस प्रकार होकुसाई की कला शिक्षा बहुत अच्छी हुई। उन्होंने अपनी कला में कोमलता लाने के साथ साथ दृश्यों में मानवाकृतियों के समावेश संबंधी प्रयोग किए। इस समय के उनके कई चित्र संग्रह प्रसिद्ध हुए, जिनमें पूर्वी राजधानी के सुंदर दृश्य एक दृष्टि में सन 1800 में बने, तोकाएदो के 53 विश्राम स्थल, यह भी 1804 में बने। वे तेजी से अपना विकास कर रहे थे और शीघ्र ही लोग उतामारो को भूल गए। इस प्रकार जीवन के आरंभ में होकुसाई ने ख्याति प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया। प्रचार करने में वे बहुत सिद्ध रहे। उन्होंने अपना खूब प्रचार भी किया। यात्रा के दौरान वे रमणीक स्थलों पर ठहर जाते और वहीं बैठकर चित्र बनाने लगते। चित्र पूर्ण होने पर स्थानीय निवासियों से उनकी प्रशंसा करवाते। एक बार एक कागज़ पर नीले रंग की एक चौड़ी पट्टी चित्रित कर उन्होंने एक चूजे के पैर लाल रंग में डुबोकर उसे कागज़ पर छोड़ दिया। यह चित्र उनकी प्रयोगशीलता का द्योतक है। इस चित्र को उन्होंने मैपल लीव्स ऑन अ रिवर शीर्षक दिया। इस प्रकार की युक्तियों से उन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई, किंतु केवल इसी के आश्रित वे नहीं रहे। उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक अपने चारों ओर बिखरे हुए सौंदर्य का गंभीर अध्ययन भी किया। आज के इस वीडियो में होकुसाई के बारे में हम इतना ही जानेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे। धन्यवाद।